खबर मुजफ्फरनगर से। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में फैशन 2023 के अंतिम दिन बुरखे में रैप पर छात्राओं से कराए गए कैट वॉक पर जमीयत उलमा ने नाराजगी जताई है। संगठन का कहना है कि ये बेहद निंदनीय है। बच्चों को शिक्षा के बजाय गलत चीजों में उलझाया जा रहा है। बुरखा किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं हो सकता। इस तरह के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देर रात कार्यक्रम हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदाकिनी और टीवी कलाकार राधिका गौतम ने छात्रों का कैटवॉक उनके बनाए परिधानों का अवलोकन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर फैशन डिजाइनिंग की 13 छात्राओं ने रैप पर बुरखे में कैटवॉक किया था। सोमवार को जमीयत उलमा के जिला कन्वीनर मौलाना मुकर्रम काजमी ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि बुरखे में कैटवॉक मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला है। बुरखा किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है, बल्कि बुरखा मुसलमानों में पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रखते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊं और रैंप पर बुरखों की ये अबाया की रैंप वॉक की है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बुरखा भी हमारे फैशन में ही है। बुरखा फैशन भी है और हमारा पर्दा भी है। धार्मिक सर धार्मिक कुछ भी नहीं है सर, बुरखा फैशन भी है हमारा और पर्दा भी। जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर। श्री राम कॉलेज में एक फैशन कंपटीशन हुआ है जिसमें मुस्लिम लड़कियों ने बुरखा पहनकर रैंप वॉक किया है। कितना सही मानते हैं मज़हब के हिसाब से? देखिए, जो फैशन शो हुआ है और उसमें बुरके का इस्तेमाल किया गया है तो ये सरासर गलत है। ये दूसरे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है और हम इसका पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा इसकी मजम्मत करती है। और एक बात हम आपको ये बता दें कि जो बुरका है वो किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी भी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। फैशन शो के लिए और बहुत सारी चीज़ कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बुरका उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने ये पहली बार देखा है। इसी तरीके से जो कॉलेज वाले हैं, जो श्री राम कॉलेज वाले हैं या और दूसरे कॉलेज वाले हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आइंदा कभी भी आपने किसी भी धार्मिक भावनाओं को, ख़ासतौर से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की तो जमीयत उलमा उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगी और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। तो अब जिन लड़कों ने ये बयान दिया है कि हम जो है फैशन शो में हिस्सा ले रहे हैं और फैशन शो बुरखाई फैशन शो है, वो सरासर गलत है। वो दूसरों की भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काना है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और आइंदा ये अपील करती है ज़िम्मेदारान से, स्कूल के ज़िम्मेदारान से कि आइंदा वो ऐसे शो ना कराएँ। इसी तरीके से मालूम हुआ है कि वहाँ पर चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, मुसलमानों की बात तो आ गई है, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हो, उनके साथ भी एक नंगा नाच किया जा रहा है। जो बच्चे अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में तालीम देने के लिए भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए, समाज सुधार के लिए भेजते हैं, उन बच्चों को वहाँ नंगा नाच करके, बिल्कुल नंगा नाच करके उन बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है। तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल को एक बच्ची ख़राब हो जाती है तो क्या इसकी ज़िम्मेदारी जो स्कूल प्रशासन है वो उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? जो श्री राम कॉलेज वाले हैं उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख कर काबिल अफसर बने, काबिल वकील बने, काबिल ग्रेजुएट बने, इसलिए स्कूल में भेजे जाते हैं। आप जो है उन बच्चों को फैशन शो करवा रहे हैं। आप जो है उन बच्चों को जो है नंगा नाच करा रहे हैं, उन बच्चों से नंगा नाच करा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को वो फैशन शो दिखा रहे हैं। उन आने वाली नस्लों पर, उन छोटी नस्लों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित होंगे? हम समझते हैं वो बिल्कुल भी आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित नहीं होंगे। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ख़ास तौर से श्री राम कॉलेज के ज़िम्मेदारान से ये अपील करती है कि अगर आइंदा आपने किसी भी मज़हब से इस तरह की किसी की मज़हब को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो जमीयत उलमा इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।